क्या आपने सोचा है कि सूजी से भी कुछ ऐसा मीठा बनाया जा सकता है जो मुंह में जाते ही घुल जाए? इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार कि मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना मज़ेदार सा बनता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर पर आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कि ये आसानी से इतना मज़ेदार सा मीठा बनाया जा सकता है कि आपको यकीन नहीं होगा, इतना मज़ेदार बनता है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून के लगभग देसी घी ले लेंगे। देसी घी को हम इस तरह से कढ़ाई में डाल करके अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर 1 कप के लगभग सूजी डाल देंगे। मैं यहाँ पर जो पतले वाली सूजी है वो ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर मोटे वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सर जार में चला करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सूजी को भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सिर्फ उतना ही हमने भूनना है सूजी को कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बस। तो इस तरह से गैस के फ्लेम को कम रखते हुए हम सूजी को भून लेंगे। सूजी तो हमारी बिल्कुल भून गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कप के लगभग पानी डाल देंगे। जिस कप से हमने सूजी का मेज़रमेंट करके लिया है, सेम वही कप हम 2 कप के लगभग पानी के डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इस तरह से सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा ये थिक सा डो बन जाएगा। इस तरह से गैस के फ्लेम को हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल कम ही रखना है। कम गैस के फ्लेम पर ही हम सूजी का इस तरह से डो बना करके रेडी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनता है कि जो भी एक बार बनाएगा बार बार बनाएगा। इतना टेस्टी है कि मुंह में जाते ही ये इतना मज़ेदार सा लगता है कि आपको बाकी की सारी मिठाइयाँ भूल जाएगी कि हम घर पर हाइजीन तरीके से इतना जल्दी और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना मज़ेदार सा मीठा बना सकते हैं। तो आप इसको कभी भी, जैसे भी आपका कुछ भी मीठा खाने की क्रेविंग हो रही हो, तो आप इसको झटपट से बना करके रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो हमारा ये सूजी का डो हो गया है रेडी। तो इसको हम थाली में निकाल लेंगे। थाली को पहले हम घी या ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी बिल्कुल अभी गर्म है। तो इसको हमने प्रॉपरली ठंडा करना है, तभी हम इसको यूज़ में लेकर के आएंगे। तो इसको करते हैं साइड, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह का एक गोल ले लेंगे। तो उसको क्या करेंगे, हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से मोटी साइड जो कद्दूकस की रहती है, उसी साइड से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हमने आधा जो गोल था हमारा, उसको हमने आधा कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर हम गुड़ ले लेंगे। गुड़ की बजाय आप यहाँ पर शक्कर भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम गुड़ ले रहे हैं। गुड़ को भी हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से, जो आसानी से हो जाता है। इसको आप कूट करके भी ले सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हो गई है तैयार हमारी। तो क्या करेंगे, हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में भी हम आधा टेबलस्पून के लगभग घी डाल देंगे। घी को मेल्ट करेंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें हम एक ही साथ में डाल देंगे, गुड़ और जो हमारा ये कद्दूकस किया हुआ गोला है। तो कम गैस के फ्लेम पर हम इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट ही हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। दोनों चीज़ें जैसे ही हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इस गुड़ को हमने मेल्ट नहीं करना है, हल्का सा हमने मिक्स ही करना है। तो जैसे ही हमारा ये हल्का सा मिक्स हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसको प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही सिर्फ हमने इसको हल्का सा मिक्स ही करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई और ले लेंगे। कढ़ाई में हम
1 कप के लगभग जिस कप से हमने सूजी ली थी सेम वही कप से हम चीनी भी ले लेंगे 1 कप के लगभग। तो 1.5 कप के लगभग हम इसमें पानी डाल देंगे। 2 हरी इलायची डाल देंगे। आप चाहे कूटकर पाउडर बना करके भी इलायची को डाल सकते हैं या इस तरह से भी आगे से हल्का सा तोड़ करके भी डाल सकते हैं, जिससे कि इलायची का फ्लेवर आ जाए। हमारी जो चाशनी हमने किस तरह की बनानी है, सिर्फ जो चीनी है उसको मेल्ट करना है। तो बस जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम चाशनी की गैस कर देंगे बंद। तो उधर चाशनी हमारी बनने के लिए रख दी है हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी सूजी को जब तक तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों के साथ हम इसको नीड करते हुए सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। आप देख सकते हो कि इस तरह से 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से नीड किया है, तो मुलायम सा हमारा जो डो बन गया है। तो इसी तरह से हमने इस डो को तैयार करना है। तो इसके छोटे छोटे हम जैसे भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप पेड़े बना लीजिए। तो हम इस तरह से पेड़े बना करके रेडी कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपना एक पेड़ा ले लेंगे और जिस पे हम इसको चपाती बनाएंगे इसकी, उसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे इस तरह से घी या ऑयल के साथ। तो मैं यहाँ पर ऑयल के साथ ही रिफाइंड ऑयल जो रहता है उसी के साथ यहाँ पर ग्रीस कर रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इस तरह से हम चपाती बना लेंगे। इसकी साइडें तो हल्की सी इस तरह से टूट ही जाती है क्योंकि सूजी होती है, तो इसकी इस तरह से साइडें रहती ही है सूजी की। तो इस तरह से हम अपना जो गुड़ का हमने मिक्सचर रेडी किया है वो बीच में रख करके इस तरह से बंद कर देंगे और कोई भी कटोरी या गिलास की तरफ जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से इसकी इस तरह से हम शेप बना करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से कटोरी रख के बहुत ही इजीली हमारा ये बन करके रेडी हो जाता है। मीठा बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो इस तरह से बाकी के भी हम सेम इसी तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हो कितना इजीली हमारी ये गुजिया जैसी शेप बन करके रेडी हो गया। तो गुड़ जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसको इस तरह से शेप में बना लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाती है इस तरह से गुड़ की शेप भी। इस तरह से बीच में सेट करके और कटोरी के साथ इस तरह से आसानी से कट कर लेंगे। तो बन गया हमारा इजी से बहुत ही इजीली बहुत ही टेस्टी सा सूजी का मीठा। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना करके रेडी कर सकते हैं सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसी तरह से हम गुड़ की स्टफिंग रखते जाएंगे और बाकी के भी हम बना करके रेडी करते जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये सूजी से बहुत ही इजीली मीठा बन करके हो जाता है रेडी। तो इस तरह से हम आसानी से इसकी शेप बना करके रेडी कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का क्रैक भी आ जाए तो हाथों के साथ दबा करके इसको अच्छे से फिल कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से बन करके हमारी सारी ही मिठाई बन करके हो गई है रेडी। तो अब हम चलते हैं इनको लेकर के गैस की तरफ। यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म होने रख दिया था। यहाँ पर हमने सनफ्लावर ऑयल लिया है तो उसी में हम इसको फ्राई करेंगे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए। तो एक आधी गुज्जी हमारी बीच में से हल्की फुल्का क्रैक था तो वो खुल गई थी, इसी कारण ये तेल इस तरह से हो गया है। तो उसका जो अंदर वाला गुड़ वाला मिक्सचर था वो निकल गया है तेल में, इसीलिए ये तेल ऐसा हो गया है। तो बाकी की हमारी आसानी से बन करके हो गई है रेडी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी ये बन करके हो गई है सूजी से मिठाई। तो ऑलमोस्ट हमने सारी बना करके रेडी कर लिया, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बना करके रेडी की थी उसके अंदर इसको डाल देंगे। चाशनी का क्या ध्यान रखना है हमने कि चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए। गर्म चाशनी के अंदर ही इसको डाल देंगे। तो क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको चाशनी के अंदर रखेंगे और निकाल लेंगे, जिससे कि जो चाशनी है वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी।
तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी मिठाई हमारी सूजी से बन करके हो गई है रेडी। तो आप इसको आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मेरा क्या हुआ कि मैंने थोड़ी देर इसको ज़्यादा देर इसके अंदर ही रहने दिया, तो हल्का सा ये ज़्यादा ही चाशनी के अंदर तैयार हो गई है। तो आप क्या कीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए ही चाशनी के अंदर डिप करके रखिए और बाहर निकाल लीजिए। तो ये चाशनी के अंदर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा देर रहने दिया इसको, इसी कारण ये इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ हो गई है। तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी है, मज़ेदार सी हमारी ये सूजी की मिठाई बन करके रेडी हुई है। तो आप इसको आसानी से, बहुत ही मज़ेदार है, आसानी से ऐसी मिठाई जो आप घर पर आसानी से बना करके रेडी कर सकते हैं और झटपट से खाने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।